केदारनाथ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस बीच कहीं न कहीं वहां की सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। केदारनाथ में बीती रात कहीं न कहीं लैंडस्लाइड और बारिश के कारण कहीं न कहीं 10,000 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। लेकिन अगर आप भी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए जो आगे हम बताने वाले हैं। आगे पूरी रिपोर्ट जानेंगे कि आखिर केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुई और कहीं ना कहीं जो बारिश है उससे किस तरह से बाधित हुआ वहां का रास्ता। लेकिन अगर श्रद्धालु की बात करें तो श्रद्धालु अभी तक इस साल तकरीबन 7 लाख के आसपास कहीं ना कहीं केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे BBN पर। साथ ही आपको क्या अभी ध्यान रखना है अगर आप भी केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं या आपके चाहने वाले जो है केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ मार्ग पर भारी भूस्खलन, SDRF ने रात भर में सुरक्षित निकाले 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु। बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ रहे आस्था के सैलाब के बीच उत्तराखंड के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। कल रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते सोनप्रयाग गौरीकुंड मुख्य मार्ग पर 3 अलग अलग जगहों पर भारी भूस्खलन लैंडस्लाइड हुआ, जिससे यात्रा मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया और हजारों की संख्या में श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। आधी रात को महा रेस्क्यू ऑपरेशन मुस्तैद दिखा प्रशासन। मुनकटिया के पास पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर आने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। रात के घने अंधेरे और कड़ाके की ठंड के बीच रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाला। अपनी जान जोखिम में डालकर जवानों ने मुस्तैदी दिखाई और रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु को सुरक्षित स्थानों सोनप्रयाग और गौरीकुंड पर पहुंचाया। प्रशासन की सूझबूझ ने आधे घंटे के भीतर ही पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए रास्ता सुचारू कर दिया गया था और JCB की मदद से हाईवे से मलबे हटाने का कार्य भी शुरू हो गया। इस बीच आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु जो है अपना मेन रास्ता बदलते हुए किसी और रास्ते से अपनी जान को जोखिम लेने के लिए दूसरे रास्ते पे निकलने लगे। आस्था का महाकुंभ 7 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा। मौसम की चुनौती के बावजूद बाबा केदार के प्रति भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। वर्ष 2026 की इस यात्रा ने शुरुआती दिनों में ही कई पुराने रिकॉर्ड दस्त कर दिए। रिकॉर्ड तोड़ दर्शन 19 मई की शाम तक 6.94 लाख से अधिक तकरीबन 7 लाख के आसपास श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर पर शीश नवा चुके हैं। दैनिक स्थिति की अगर बात करें तो हर दिन औसतन 30,000 यात्री धाम पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति BKTC ने दर्शन के समय में भी बढ़ोतरी की है ताकि हर भक्त को शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन मिल सके। इस बार अगर देखा गया तो हेली सेवा की भी भारी मांग रही है। इस बार केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या में भी ऐतिहासिक उछाल देखा गया है। यात्रियों के लिए एक बेहद ही जरूरी चेतावनी एडवाइजरी उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जारी की गई है। उत्तराखंड प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य और सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। मेडिकल चेकअप है अनिवार्य। उच्च हिमालयी क्षेत्र में कम ऑक्सीजन और अत्यधिक ठंड के कारण इस सीजन में अब तक लगभग 22 यात्रियों की स्वास्थ्य खराब होने से जैसे हार्ट अटैक या सांस की तकलीफ से जान जा चुकी है। प्रशासन ने सख्त अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी शारीरिक जांच जरूर करवाएं। मौसम का मिजाज देखकर बढ़े आगे। केदारनाथ में मौसम का पल पल बदल रहा है। सोनप्रयाग या गुप्त काशी से आगे बढ़ने से पहले स्थानीय प्रशासन के बुलेटिन को जरूर सुने। आवश्यक सामग्री अपने साथ ले जाना न भूलें। यात्रा के दौरान अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े, रेनकोट, जरूरी दवाइयां और ग्लूकोज हमेशा साथ रखें। पहाड़ों में आस्था का सफर जितना पावन है उतना ही सतर्क रहने की भी जरूरत है। पल पल बदलते मौसम के बीच प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन यात्रियों की अपनी सुरक्षा भी उनके हाथों में है। तो आपसे एक ही निवेदन है कि जब भी आप अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो केदारनाथ के मौसम का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी सतर्कता के साथ यात्रा करें। केदारनाथ दर्शन करना जरूरी है, लेकिन दर्शन के साथ अपनी सुरक्षा भी आपको स्वयं करनी होगी।